सृष्टि के एक एक कण को देखने से हमें ईश्वर की महानता का एहसास होता है, अनुभव होता है। यदि हम बारीकी से इस संसार को देखें तो इसकी जो बनावट है उसमें इतना अधिक विज्ञान छिपा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की वैज्ञानिकता हमें इस संसार में दृष्टिगोचर होती है। ईश्वर की सर्वज्ञता हमें इस संसार में दृष्टिगोचर होती है। ईश्वर के ज्ञान से बने इस संसार में हम अपने वैज्ञानिक अन्वेषण कर पाते हैं। मनुष्यों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वयं एक ऐसा संसार बना करके फिर उसमें अन्वेषण करे, फिर उसमें खोज करे, फिर उसमें अपना विज्ञान देखे। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर द्वारा सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से बने हुए संसार में ही वर्तमान समय के वैज्ञानिक अपने विज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और अनेक तो अपने विज्ञान का प्रदर्शन करते करते अभिमानी भी हो जाते हैं। जिस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में वे अपना विज्ञान खोजते हैं उस ईश्वर को ही नकार देते हैं। तो ऐसा करना हमारे लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें इतने संसाधन दिए, इतना कुछ हमारे लिए बनाया, कोई कमी इस संसार में नहीं छोड़ी। बनाने के लिए कोई कमी इस संसार में बनाते समय ईश्वर ने नहीं छोड़ी है। जो हमें आवश्यक है वो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में भगवान ने दिया है। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता था, इससे व्यवस्थित और कुछ नहीं हो सकता था। जितनी हमें आवश्यकता है उतना पर्याप्त रूप से इस संसार में हमें मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित ना रख पाने के कारण से ईश्वर के बनाए हुए संसार का सदुपयोग नहीं कर पाते। जैसे वर्तमान समय की हम बात करें तो अनेकों मनुष्य व्यक्ति संसार में ऐसे मिलेंगे कि वे पूरे जीवन भोगी विलासी बने रहते हैं और अधिकाधिक बच्चे पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है। तो वर्तमान समय में ऐसा देखने को मिल रहा है, जनसंख्या का अत्यधिक असंतुलन होने के कारण से हम ईश्वर के बनाए हुए संसाधनों का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं। संतुलन बिगड़ता है। ईश्वर ने संसार तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ वेद रूपी संविधान भी मनुष्यों को दिया कि आपको किस ढंग से रहना है, किस तरीके से रहना है, क्या आपकी जीवन पद्धति होनी चाहिए।
तो उसी के अनुरूप यदि हमारी जीवन पद्धति हो, हमारा जीवन हो, तो हम संसार में ईश्वर के बनाए संसाधनों का ठीक ठीक उपयोग कर पाएंगे। पर्याप्त मात्रा में सबको सब कुछ उपलब्ध हो पाएगा। वेद कहता है 25 वर्ष तक सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो पुरुष है वे 25 वर्ष तक, जो महिलाएं हैं वे 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। 25 वर्ष से पहले पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए, 16 वर्ष से पहले स्त्री महिला का विवाह नहीं होना चाहिए। जब विवाह नहीं होगा तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, विवाह नहीं होगा भोग विलास भी नहीं बढ़ेगा, विवाह नहीं होगा सब जो है बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, पुरुषार्थी होंगे। उसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में बिताने के लिए वेद का आदेश है। पच्चीस वर्ष में ही जो है अपना परिवार व्यक्ति बसाए, संतान का निर्माण करे और संयम का पालन करे गृहस्थ में रहते हुए भी। अपनी देशकाल परिस्थिति देखे, संसार की देशकाल परिस्थिति देखे, अपने देश की समाज की सब परिस्थितियों को देखते हुए उसके अनुसार संतान निर्माण व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि उन संतानों को अपने जीवन में पूर्ण विकसित होने का अवसर मिल सके। और पूर्ण विकसित वे संतान कब हो पाएंगे, वे बच्चे कब हो पाएंगे, जब उनको हर प्रकार के साधन पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, उनको अच्छा ज्ञान मिलेगा, उनको अच्छे भौतिक संसाधन मिलेंगे, तभी वो संभव हो सकता है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि लोग अपनी देशकाल परिस्थिति, देश समाज और विश्व की स्थिति को देखे बिना ही जो है गृहस्थ का निर्वाह करते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि ईश्वर ने पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन दिए हैं, फिर भी असंतुलन हो रहा है। जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि खाली जगह कहीं देखने को नहीं मिलती। पहाड़ पर्वत सब जो है धीरे धीरे आबादी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, गंदगी फैलती जा रही है, प्रदूषण फैलता जा रहा है। लोग इतने भोगी विलासी हो गए हैं कि एक एक व्यक्ति 3 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी गाड़ी लेकर के चलता है और 2 मीटर ऊंची गाड़ी लेकर के चलता है, ऊपर से पेट्रोल फूंकता है। एक व्यक्ति इतनी लंबी चौड़ी जगह घेरता है, ऊपर से प्रदूषण फैलाता है। तो ये एक प्रकार से बहुत अनुचित कार्य है जो नहीं होना चाहिए। ये संसार, पूरा का पूरा संसार एक परिवार के समान है। हमारा वेद कहता है विश्वदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व, पूरा संसार एक कुटुंब के समान है, पूरा संसार एक परिवार के समान है। तो उस कुटुंब को कुटुंब कब बना सकते हैं, पूरा एक परिवार कब बना सकते हैं, जब हर कोई व्यक्ति अपने अंदर आर्यत्व को धारण करे। कृण्वन्तो विश्व आर्यम, हमारे वेद का, हमारे ऋषियों का सिद्धांत है कि पूरे विश्व को आर्य बनाए। पूरे विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ जब हम बनाएंगे तभी क्या है, पूरा विश्व एक कुटुंब में हो पाएगा, एक परिवार की तरह रह पाएगा। सब लोग अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो पूरा विश्व एक संसार बन सकता है। आज के समय में होता क्या है, व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल करके दूसरे व्यक्ति कुछ अपना कर रहे होते हैं तो उनके कार्यों में जो है बाधा विघ्न पहुंचाते रहते हैं, अपना भी समय खराब करते हैं और उनको विघ्न बाधा पहुंचा करके उनको हानि पहुंचाते हैं, उनका भी वे समय खराब करते हैं। तो ये जो जीवन पद्धति है वो ठीक नहीं है।
हर व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ सीमाएं होती है। सब व्यक्ति अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में, अपने अधिकारों में रहे तो संसार से लड़ाई झगड़े झंझट सब समाप्त हो जाए। तो वो समाप्त ना होने का कारण आर्यत्व को धारण न करना ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी जो है आर्यत्व को धारण करें। आर्यत्व को धारण करने के लिए वेदों का अध्ययन करें, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करें, आप्तों के ग्रंथों का अध्ययन करें, वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक जीवन शैली को अपनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त जो वेदांग हैं उनको पढ़ने के लिए बोला है। उपांग, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, इनको पढ़ने के लिए बोला है। 11 उपनिषद है, ईश, केन, कठ, छांदोग्य आदि, और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें स्वामी दयानंद जी का भाष्य पढ़े और वेद शास्त्रों, उपनिषदों आदि ग्रंथों का यदि सार देखना है तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को अवश्य पढ़े। आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि जो हमें हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर के बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने वाली है। सब कुछ उसमें व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हो जाएगा। वेद शास्त्र, उपनिषद आदि का उसमें जो है सार रूप से वर्णन मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रमाण के रूप में सबको जो है दिया हुआ है। तो मैं ये भी निवेदन करूँगा कि सभी लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और उसके अनुसार अपना जीवन पद्धति अपना लेवे। आर्याभिविनय स्वामी दयानंद जी का ग्रंथ है, उसको पढ़ें। व्यवहार भानु स्वामी दयानंद जी का बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, उसको पढ़ें। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, उसको भी पढ़ें। तो ये सब हम कार्य करेंगे तब हम इस संसार का जो है सदुपयोग कर पाएंगे। अन्यथा हमारा जीवन जो है भार के समान हो जाता है। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगस चरंती। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अपने जीवन में विद्या को पढ़ना है, तप करना है, दान देना है, विवेकशील बनना है, अपना अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार बनाना है, माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र, समाज के लोग, देश के लोग, संसार के लोग, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसको ध्यान में रखते हुए जीवन को बिताना है। विशेष गुण अपने अंदर धारण करने हैं।